जब आप प्रेम में हो तो रात बड़ी नहीं लगती है, और कलह में हो तो रात काटे नहीं कटती है। आज सबसे बड़ा प्रकृति के साथ छेड़खानी की गई है। आज पेड़ काटे गए हैं, लोगों की भावनाएं दूषित हो गई हैं। कहाँ लोग सुबह से परमात्मा का स्मरण करते थे, आज सुबह से आप मोबाइल और व्हाट्सएप देखते हो। कहाँ हमारे यहाँ ऐसी सद्भावनाएं थी कि लोग, क्योंकि जब परमात्मा भी हमारी ओर आकर्षित होता है, शुभ भावनाएं। अभी आपने प्रश्न किया कि वातावरण में पृथ्वी जल अग्नि वायु, ध्यान रखना हमारे शरीर में भी जो अस्थियां हैं वो पृथ्वी का रूप है, और अग्नि जठराग्नि बोलते हैं। हमारा तापमान खत्म हो जाएगा तो ऊपर चले जाएंगे, ये अग्नि का अंश है। हम अब श्वास ले रहे हैं, कहीं तो कोई वायु स्टॉक है, नहीं तो श्वास लेते हैं तो आपको पता, लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ये वायु का अंश है। और जल का अंश तो साइंस भी कहती है कि हर इंसान के अंदर 3 हिस्सा जल है, चाहे रक्त हो, चाहे पित्त हो, चाहे जो भी तरल पदार्थ हैं वो सब जल का हिस्सा है। और वनस्पति, जो हमारे निगोदीय जीव है वो वनस्पति हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, हम पांचों चीजें हमारे अंदर हैं। और जब हमारे अंदर की भावनाएं शुद्ध होती हैं तो वातावरण अपने आप शुद्ध होता है। आप ध्यान रखना, जन्मदिन सिर्फ कैलेंडरों में होता है, दिन सिर्फ कैलेंडरों में होता है, बाकी शुभ और अशुभ कोई दिन नहीं होता है। शुभ और अशुभ तो हमारी भावनाएं होती हैं। हमारी भावनाएं शुभ होती हैं तो वही दिन शुभ हो जाता है, और हमारी भावनाएं अशुभ होती हैं तो वही दिन अशुभ हो जाता है। आप ध्यान रखना, आज हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं। बीमारियां कोई परमात्मा, हम लोग कहते हैं रूस में, चीन में लोग 150-150 साल के हैं। आज हम लोग कहते हैं क्या करें, परमात्मा जितना चाहेगा जिलाएगा। परमात्मा कर्म, माना कि कर्म एक बहुत बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन कर्मों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। हमारी सद्भावनाएं पूरे वायुमंडल में, वातावरण में एनर्जी है, उसको आप चाहे शुभ रूप में लगाएं, चाहे उसे आप अशुभ रूप में लगाएं। दिया सलाई है, चाहे तो किसी का घर जलाएं और चाहे तो आरती का दीपक जलाएं। ये जीवन है, एक घड़े की भांति है, चाहे इस घड़े में शराब भरे और चाहे गंगा जल भरे। यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। और राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे। आज दुनिया ने बड़ी तरक्की की है, आज हम और आप सब विनाश के कगार पर बैठे हैं। पता नहीं, एक सेकंड का भरोसा नहीं है किस दिन कौन मर जाए। क्योंकि अब नागासाकी में जब बम गिराया गया, एटम बम गिराया गया, तो आपको पता है 1 लाख लोग एक दिन रात में मर गए। एक रात में भी क्यों कहें, 1 घंटे के अंदर मर गए। उसके बाद भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन से पूछा गया कि आपको रात को नींद तो नहीं आई होगी। उसने कहा आज तो सबसे अच्छी नींद आई है। आप सोचिए कि ऐसा पत्थर दिल इंसान हो गया कि 1 लाख से ज़्यादा लोग बेगुनाह मारे गए। उनमें बच्चे भी थे और उनमें बड़े भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी। और ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं वो बस मर गए नहीं। आज हम प्रकृति को ध्यान दें कि प्रकृति कितनी विकृत हो गई है। 100 डिग्री पर पानी उबल जाता है, 250 डिग्री पर लोहा पिघल जाता है, और कहते पिघल जाता है ना, पानी बन जाता है। और आज एक एटम बम कम से कम हजारों डिग्री नहीं, लाखों डिग्रियों का हो गया। जब कभी एक बम भी छोड़ा जाएगा तो कई 1000 किलोमीटर के आदमी मर जाएंगे। आज इंसान ने ये तरक्की की है। ध्यान रखना, उसी ऊर्जा को, उसी चेतना की शक्ति को हमारे महापुरुषों ने
राम, महावीर, बुद्ध और जो भी समझिए हमारे तीर्थंकर हैं या केवली हुए हैं, उन्होंने इसी चेतना की ऊर्जा को विकास में लगाया था। जहाँ गए थे वहाँ जीवों पर शांति छाई थी, और ये आज के युग में इंसान ने विनाश पर लगाई है शक्ति। और ये प्रैक्टिकल मानना, हम चत्तारी मंगलम बोलते हैं, सिर्फ मंगल बोलने के लिए नहीं होता है। आप सद्भावनाओं से किसी संत के पास चले जाइए, आप सद्भावनाओं से किसी मंदिर में चले जाइए, तो आप सच मानना कि यही प्रतिमाएं आपकी एनर्जी को, विल पावर को बढ़ा देंगे। क्योंकि हम जब किसी सद्भावनाओं वाले व्यक्ति के पास बैठते हैं तो सिर्फ हम उसके दर्शन नहीं करते, और आप लोग अभी तक क्या करते हो, सिर्फ दर्शन करते हो, सिर्फ आंखों का काम देते हो, हृदय का काम नहीं देते हो। हृदय से जुड़ जाओगे तो अमेरिका की डेलावेयर लेबोरेटरी कहती है कि 5 मिनट के अंदर आपके 1500 वाइट सेल बढ़ जाएंगे। 1500 वाइट सेल बढ़ जाएंगे का मतलब आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और इसीलिए हमारे यहाँ बादिराज मुनि हो या मानतुंगाचार्य हो या समंत्रभद्र स्वामी हो, समंत्रभद्र स्वामी हो, जब परमात्मा के स्मरण में अपनी ऊर्जा लगा देते थे तो चाहे वो ताले टूटने वाली बात हो या चंदा प्रभु प्रकट होने वाली बात हो, और चाहे रोग ठीक होने वाली बात हो। क्योंकि रोग, हमेशा ध्यान रखना, रोग बाहर से नहीं आते, रोग हमारे कारण आते हैं। मौत त्यागी के घर आती है तो निर्वाण बना देती है, और मौत रागी के घर आती है तो शमशान बना देती है। रागी को इसीलिए शमशान में ले जाते हैं, इसकी शानें थी जिंदगी में, आज समाप्त हो गई शानें। सांस निकलते ही हम कहते थे बहुत अच्छे थे, और आपको पता है रोते भी लोग क्या कह के, ए बाबूजी कहाँ चले गए, ए अम्मा जी कहाँ चली गई, अब बच्चे को कौन खिलाएगा, अब टिफिन धोने कौन जाएगा, अब घर की देख रेख कौन करेगा। मैंने कि कैसे बेईमान लोग हो। अरे एक आदमी भी सहानुभूति प्रकट नहीं करता कि बाबूजी तुम अकेले गए हो, हम मौज में हैं, तुम कहाँ गए होगे। कोई बोलता है ऐसा कह के रोते हो क्या। जवानी में कोई मर जाए तो कहते भगवान ने बड़ा बुरा किया, जवानी में उठा लिया, बेटी की शादी कर जाता, बेटी की शादी कर जाता, फिर चाहे मर जाता। ध्यान रखना, यदि वो बहुत कम काल भी जिया लेकिन शांति से मरा, हर्ष उल्लास से मरा, प्रेम से आनंद में भरकर मरा, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में तराजू तुमने ऐसे बना रखे कि यदि दौलत लेकर मरा, नाती पोते देख कर मरा, भले वो सड़ सड़ के मरा, और लास्ट में लोग कहते खूब भरा पूरा परिवार छोड़ के गए। हमने कि हाय हद हो गई, इतना वैभव बढ़ाया, इतनी आकुलता में मरा। एक एक पीढ़ी की आकुलता में आदमी मरता है तो नरक चला जाता है, और यहाँ 10-10 पीढ़ी की आकुलता लेके क्या स्वर्ग जाएगा। अरे ये ध्यान रखना कि वो भले पीढ़ियाँ देखकर मरे, क्योंकि सम्यक दृष्टि दीर्घायु होता है। दीर्घायु की मैं मना नहीं करती हूँ कि वो जल्दी मर जाए, नहीं, उसकी वासनाएं मर जाएं, उसकी कामनाएं, उसकी विराधना, उसका क्रोध पहले मर जाए, और फिर मौत कभी भी आए। मौत तो जीवन का क्रमिक विकास है। लोग कहते हैं मौत एक दिन आती है। आप लोग भी जब कोई मरता तो कहते पता ही नहीं था ये मर जाएंगे, कल शाम को तो हमसे मिल के गए थे। मैंने कि पागल, पता नहीं था कि मर जाएगा। अरे ये पूछ कि इतने दिन जी कैसे गया। क्योंकि मौत हर दहरी पर मिलती है, जिंदगी बड़ी नसीब से मिलती है। मौत हर कदम पर मिलती है, एक्सीडेंट में मिलती है, ब्रेन हेमरेज पर मिलती है, अटैक में मिलती है, बुखार में मिलती है, मौत बचपन में मिलती है, मौत माँ के पेट में मिलती है,
मौत जवानी में मिलती है, मौत दुकान पर मिलती है, मौत घर में मिलती है, मौत हर जगह मिलती है। क्यों कहते हैं जिंदगी एक लड़ी होती है, जिंदगी एक लड़ी होती है, किसी की मोती सी, किसी झाड़ू सी कड़ी होती है। जिंदगी की एक लड़ी होती है, किसी की फुलझड़ी सी, किसी की फुलझड़ी सी, किसी की पटाखे की कड़ी होती है। जिंदगी और मौत की एक कड़ी होती है, किसी की बचपन में, किसी की जवानी में, किसी की घर में, किसी की दुकान पर खड़ी होती है। जिंदगी और एक मौत की एक कड़ी होती है, ये कड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। किसी की सोने की, किसी की लोहे की पड़ी होती है, ये कड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है, लेकिन जिंदगी और मौत की कड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। ये कभी मत देखना, ये कभी मत देखना कि मौत आज आ गई। ये आश्चर्य करो, विस्मय करो कि मेरी जिंदगी आज मुझे कैसे मिल गई। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो 23 घंटे सिर्फ आकुलता की थी। परिवार वालों से ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई, इनमें मत खोना। ध्यान रखना, सिर्फ धर्म की इतनी शुरुआत है कि जो हमारे परिणाम पाप में जा रहे थे वो पुण्य में। परमात्मा पापों का हिसाब नहीं रखता है, परमात्मा तो समय का हिसाब रखता है कि तुझे जो समय दिया था तूने अपने ऊपर खर्च किया या दूसरों के ऊपर खर्च किया। ध्यान रखना, अपने ऊपर खर्च करने का मतलब भोग नहीं है। अपने ऊपर खर्च करने का सिर्फ शब्द का अर्थ इतना है कि हमने अपने लिए क्या किया। अपने लिए क्या किया का मतलब जिससे मिलो, तुम्हारी आंख जहाँ जाए वही मूर्ति हो जाए, तुम्हारे चरण जहाँ जाए वही तीर्थ हो जाए, तुम्हारे हाथ जहाँ उठे वही दान और पूजा हो जाए, तुम्हारा मन जहाँ जाए वही मंदिर हो जाए। कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं घर वालों ने पकड़ रखा, हमने कि किसी को कोई पकड़ सकता है क्या? और पकड़ ले भी तो कौन पकड़ता है? किसी को कोई नहीं पकड़ता है, हम पकड़ते हैं। हमने परिवार बसाया है। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि परिवार में झगड़े से रहना। कभी कभी बुजुर्ग लोग, महिलाएं होती हैं, वो कहेंगी हाय संसार है, ये कब छूटेगा, ये भगवान हम तो मर गए इसमें फंस के। ये कभी मत सोचो, वही संसार समुद्र है, उसमें जहर भी निकलता और उसमें अमृत भी निकलता है। यदि तुम बहुत प्रेम पूर्ण बर्ताव से जीते हो, राग और प्रेम में अंतर है। ध्यान रखना, मोह के ही बेटे हैं, एक तृष्णा और एक लोभ। मोह के ही बेटे हैं, एक तृष्णा और एक लोभ। लोभ कहता है कि जो मिला वो छूट नहीं जाए, और तृष्णा कहती है जो नहीं मिला वो मिल जाए। और दोनों के मध्य में हम कभी जी नहीं पाते हैं। यही सोचते हैं 10 तोला हो तो 100 तोला हो जाए। क्या करोगे 100 तोला छोड़ के? भी 100 तोला भी छोड़ोगी ना? अरे इस जिंदगी को सोने सा खरा बनाना था, तुम क्या सोने जोड़ने में लग गए? भगवान महावीर ने कहा था ब्याज नहीं खाना, तुम बोले प्याज नहीं खाना। ध्यान रखना, तुम्हारी आदत तो ऐसी हो गई, तुम्हारे मन में जो आता है वही करते हो और उसी को सत्य मान लेते हो। सत्य कैसे मान लेते हो? हमने कहा ज्ञानी जहाँ जाएगा वही मंदिर हो जाएगा, धर्मात्मा जहाँ जाएगा वही पूजा गृह हो जाएगा, धर्मात्मा के चरण जहाँ जाते हैं वही तीर्थ हो जाता है। रागी पैदा हो, रागी पैदा हो तो क्या होता है? 10 दिन मंदिर नहीं आता, चावल नहीं चढ़ता है। और रागी मर जाए तो 13 दिन चावल नहीं चढ़ता है। और त्यागी मर जाए, तीर्थंकर का मोक्ष कल्याण को तो उस दिन भी पूजा होती है। तीर्थंकर का जन्म हो तो उस दिन भी जन्म कल्याण की आराधना होती है। क्योंकि सिर्फ अंतर तो इतना ही तो है कि उसने अपने परिणामों को वो भी शुद्धि दी है
कि जहाँ जाएगा वहाँ कोई तकलीफ का कारण नहीं रहेगा। बस धर्मात्मा की इतनी सी पहचान है, तुम आज थर्मामीटर ले लेना और पहचान लेना कि मेरी वाणी से, मेरी काया से, मेरे सोचने से किसी को कष्ट तो नहीं होता है। कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। सोचना, हम वाणी में भी घर में बुजुर्गों से बात करेंगे, बोले कह दो खाना खा लेंगे, बना के रख दिया। अरे कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल है। कभी कभी हमारे प्रेम द्वेष में बदल जाते हैं। जब नई नई शादी होती है तो पति भी पत्नी से बोलता है और टाइम से खा लेना, ध्यान रखना, ये चीज़ रख ले, वो चीज़ रख ले, ये ले जाना, दवाई टाइम पर ले लेना, बहुत ध्यान रखता। जब ज़्यादा दिन हो जाए बोलता है, पत्नी पूछे आपने खा ली, हाँ खा ली, और बोल बोल। मतलब एक बार बात को भी 2 बार में कह के निपटाना चाहिए। जब राग होता है तो एक बार बोले तो तुम 2 बार सुनाई पड़ता है तुम्हें।